Good morning students. Today we are going to discuss a very important topic of this chapter, that is female reproductive system. Important इसलिए क्योंकि जितने भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं वो सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. Okay, so I have drawn a very typical diagram of a female reproductive organ. Okay, first of all we will write about the female reproductive system that consists of external genitalia, then accessory ducts and a pair of ovaries. So external genitalia will include mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris and hymen. Accessory ducts are located over here itself and a pair of ovaries. ठीक है, हम यहाँ पर pair of ovaries देख सकते हैं on the either side. First we will talk about ovaries because यहाँ पर जैसे कि testes sperms release करते थे, यहाँ पर every month female भी one ovule release करेंगे. ठीक है, so a typical ovary is oval in shape. Okay, ovary जो होती है one ovary that is oval in shape, then its length is about 2 to 4 centimeter. Okay, of about 2 to 4 centimeter. यहाँ पर एक ovary हम लोग देखेंगे. This is a typical ovary I am drawing over here, and last it is 2 to 4 centimeter. Sizes can vary. यहाँ पर 2 से 4 centimeter के रेंज में कैसे भी साइज हो सकती है, लेंथ हो सकती है. फाइन. यहाँ पर जैसे ये ओवरी हम देख सकते हैं, ये ओवरी का एक आउटर एपिथेलियम होगा. ठीक है, देयर विल बी एन आउटर एपिथेलियम, देयर विल बी अ वेरी सिंपल लेयर, बहुत ही सिंपल एक थिन एपिथेलियल लेयर होगा यहाँ पर. बट इनसाइड द ओवरी, ओके, यहाँ पर हम लोग के बुक में दिया हुआ है दैट एपिथेलियल जो है वो इनर पार्ट, दैट इज इनर स्ट्रोमा, ये पूरा के पूरा इनर पार्ट जो है उसे स्ट्रोमा कहेंगे. इसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रोमा इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट. ओके, दिस इज स्ट्रोमा, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दिस वन इज कॉल्ड peripheral cortex and the inner one is called inner medulla, or you can simply write medulla over here. Fine. यहाँ पर ओवरी जो होते हैं, यहाँ पर उसकी भी दो पार्ट होंगे, दो सेक्शन होंगे, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. ओके, यू विल ब्रॉडली स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर स्टैंडर्ड्स. अगर आप कोई मेडिकल लाइन या फिर ऐसे कुछ चूज करेंगे तब इसके बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. देन वी ऑल नो दैट दीज ओवरीज रिलीजेस अ सिंगल एग एवरी मंथ. ठीक है, ये ओवरीज जो है वो हर मंथ में एक ओव्यूल जो है उसे रिलीज करेंगे. आफ्टर रिलीजिंग वेयर डज इट गो, तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल है उसे यहाँ पर लाना होगा. ठीक है, इन द यूटेरस और इन द वॉर्म वी कैन से. सो टू कलेक्ट दीज ओव्यूल्स, यहाँ से ओवरी से उसे कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा, दैट इज अवर फैलोपियन ट्यूब. अगर फैलोपियन ट्यूब, ये हमने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब एक छोटा सा इस तरह से डक्ट होगा जो कि ओवम को कैरी करके लेकर जाएगा इनटू द यूटेरस. ओके, नाउ दैट फैलोपियन ट्यूब हैज सम सेक्शंस. ओके, यहाँ पर कुछ सेक्शन होंगे. सो द कलेक्शन पॉइंट विल बी कॉल्ड एज, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल बी कॉल्ड एज फिम्ब्रिए. ओके, and about this, this is called fimbriae. Fine.
that fimbriae will collect each and every ovule that is released by the ovary. Okay, वो कहीं से भी रिलीज कर देगा, ठीक है, लेकिन उसको कलेक्ट करने का काम यहाँ पर फिम्ब्रिए का होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से ओवरी को लाइन अप करता रहेगा. देन दैट वाइडर रीजन इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम, जो कि फनल शेप में होगा. हम देख सकते हैं फनल कैसा होगा, ठीक है, उसका नैरोइश पार्ट होगा, जैसे हम फिल्टर फनल देखते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में, उसी शेप में होगा, इस तरह से वी शेप में होगा, और उसका एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज फिम्ब्रिए. ओके, इट विल लीड ऑन टू नैरो पार्ट, सॉरी वाइडर पार्ट. दैट वाइडर पार्ट इज कॉल्ड, आई विल रब दिस आउट, that is ampulla. Okay, that is called ampulla. And the last part is called isthmus. isthmus we can see over here, बहुत ही ज़्यादा नैरो पार्ट होगा, उसके ल्यूमेन जो होगी, इनर वॉल जो होगा बहुत ही ज़्यादा नैरो होगा. ओके, सो दीज आर योर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट होंगे? इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. ठीक है, उसका जो लास्ट जंक्शन होगा दैट इज फिम्ब्रिए. फाइन. अब यहाँ पर जो कोई भी ओव्यूल इस तरह से अंदर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक यूटेरस होगा जो कि ओव्यूल को रिसीव करेगा. ठीक है, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पर हमारा यूटेरस जो है वो एवरी मंथ रेडी रहता है, whether it is fertilized or not fertilized. Our uterus doesn't know whether that particular ovule is fertilized or not, so it will prepare itself every month. ठीक है, ये हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये जो यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव दैट ओव्यूल. ओके, सो दिस इज अवर टिपिकल यूटेरस. ये हमारा यूटेरस है. अब यूटेरस जो है उसके भी 3 पार्ट होंगे. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 layers of cells. The outer layer is called perimetrium. Perimetrium is nothing but very simple epithelial tissue kind, बहुत ही पतला सा लेयर होगा. ठीक है, middle one is called myometrium. ओके, मिडिल वन जो होगा वो मायोमेट्रियम से बनेगा जो कि मस्कुलर होगा. मायोमेट्रियम इज मस्कुलर होगा जो कि बर्थ के टाइम पर या फिर डिलीवरी के टाइम पर उसमें ढेर सारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा जिसके वजह से बर्थ जो है वो इनेबल हो सके. ठीक है, तो उसके मायोमेट्रियम के मस्कुलर मूवमेंट के वजह से, ठीक है, वहाँ पर उसमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से बर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. अदरवाइज इट कुड नॉट बी पॉसिबल, ओके, टू मूव आउट द बेबी. फिर द इनर मोस्ट लाइनिंग, वी कैन सी इनर मोस्ट लाइनिंग, इस तरह से इनर मोस्ट लाइनिंग होगी उसकी जो कि एवरी मंथ उसमें साइक्लिक चेंजेस होंगे. दैट इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. That inner lining is called endometrium. Endometrium जो होगा वो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना रहेगा. ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू इसलिए क्योंकि वो ढेर सारा ब्लड जो है वो रिसीव करेगा ताकि ओवम जो है उसमें आकर एम्बेडेड हो जाए. फाइन. सो यहाँ पर जब भी ओवम इस तरह से अंदर आएगा उसमें एम्बेडेड होएगा. इफ इट इज फर्टिलाइज्ड देन इट विल गेट एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. इफ इट इज नॉट, दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग will shed out. ठीक है, वो shed out हो जाएगा. it will be thrown out of the female body along with the unfertilized ovum. वो unfertilized ovum के साथ साथ उसे भी बाहर रिलीज आउट करेंगे. ठीक है, सो हमारा यूटेरस जो है उसे टिपिकल लैंग्वेज में वॉर्म भी कहेंगे बिकॉज वॉर्म जो है इट विल कैरी अ बेबी, इट विल कैरी अ फीटस विद इन इट. ठीक है, यहाँ पर एक फीटस सा कैरी करेगा. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म. Next part is called cervix. Cervix is a narrow opening.
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नैरो ओपनिंग होगी यहाँ पर, बहुत ही सिकुड़ा हुआ रास्ता होगा यहाँ पर, बिकॉज वेनेवर सेमेन इज रिलीज ओवर हियर, जब भी स्पर्म जो है यहाँ पर वेजिना में रिलीज कर दिए जाएंगे तो एक सर्विक्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ कोई अनवांटेड चीज़ ना आ जाए, इसकी वजह से यहाँ पर सर्विक्स की बहुत ही नैरो पार्ट होगी, ताकि ओनली वेरी माइन्यूट सेल्स कैन पास थ्रू इट। ओके, बहुत ही माइन्यूट से सेल्स होंगे, जैसे कि स्पर्म्स बहुत ही माइन्यूट होंगे, वो यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। दिस पार्ट अ वेरी नैरो पार्ट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ठीक है, वो सर्विकल कैनाल होगा जहां से स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करके पास ऑन होंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजिना। ठीक है, सर्विक्स के पास जो होगा दैट इज वेजिना along with cervical canal. This cervical canal along with your vagina will act as birth canal. ठीक है, वो बर्थ कैनाल के लिए कैसे काम करेगा, यहाँ से जैसे ही बेबी जो है वो मैच्योर हो जाएगा, इट हैज टू बी डिलीवर्ड, इट विल कम आउट थ्रू cervical canal and vagina. Okay, so this is our typical female reproductive organ. It is very simple. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स कौन से होंगे, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट होंगे, फैलोपियन ट्यूब जो है उसके पार्ट्स होंगे, जैसे हम फिब्रिए, इन्फर्निबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ओके, नाउ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीमेल्स में, जो कि बर्थ को कैरी कर सके। ओके, आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी इट हैज़ टू बी नर्चर्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, इट हैज़ नॉट टू बी फीड सम आउटर प्रोडक्ट। तो उसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और चीज़ ऐड करते हैं, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स। सो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो रिप्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो कोई भी इवेंट्स होंगे उसको हैंडल करने के लिए जो कोई भी ऑर्गन्स आ देते हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आ जाएंगे। ओके, सिंस यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स प्ले अ वेरी मेजर रोल आफ्टर द डिलीवरी, तो इट इज इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आई ड्रॉ वेरी सिंपल ब्रेस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको थोड़े बहुत सवाल आ सकते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही सिंपल सा और एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। ओके, वेरी टिपिकल डायग्राम ऑफ अ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो है यहाँ पर मेमरी लोब्स होंगे। सो ईच मेमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मेमरी लोब्स, दैट इज 15 to 20 मेमरी लोब्स। यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट होंगे। ठीक है, तो एक मेमरी ग्लैंड में, वन मेमरी ग्लैंड में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ मेमरी लोब्स होंगे। ठीक है, कैसे, इस तरह से कोई ग्लैंड होंगे, मेमरी ग्लैंड्स होंगे, उसके अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट होंगे, ढेर सारे में सिर्फ 15 to 20 कंपार्टमेंट होंगे। दैट 15 to 20 कंपार्टमेंट्स विल कंटेन अ वेरी स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे। ठीक है, जिस तरह से लंग में एल्वियोलाई होंगी उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, दिस वे, वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरह से कुछ वेन्स निकले होंगे यहाँ से। These structures are called alveoli. Yes, जैसे कि लंग्स में alveoli प्रेजेंट होंगे, they are balloon like terminals। ठीक है, जो कि ब्रोंकाई के एकदम एंडिंग में मिलेंगे। यहाँ पर these are also called alveoli. Alveoli is made up of alveolar cells.
एल्वियोलार सेल्स जो होंगे दे विल सेक्रीट मिल्क, ठीक है। एल्वियोलार सेल्स जो होंगे वो मिल्क सेक्रेट करते रहेंगे, ठीक है। एंड इट विल बी स्टोर्ड इन एल्वियोलाई इटसेल्फ, एल्वियोलाई जो होगा उसके अंदर ही वो स्टोर होगा, ठीक है। आफ्टर स्टोरिंग दैट यहाँ से इस तरह से कुछ ट्यूब्स जो है वो राइज होगी, ठीक है। सारे के सारे एल्वियोलाई में से इस तरह से ट्यूब्स राइज होंगी और यहाँ पर एक वाइडर रेंज में फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट इस तरह से एक नैरो सा एक कॉमन पैसेज बना लेंगे, ठीक है। दिस कॉमन पैसेज इज ऑल्सो नोन एज एम्पुला, ठीक है, इसे भी एम्पुला कहेंगे। और इस तरह से दैट मिल्क इज सक्ड आउट, यहाँ से इस तरह से कंपार्टमेंट में से जो एल्वियोलाई होंगे, एल्वियोलाई विल स्टार्ट सेक्रेटिंग सम मिल्क एंड दैट मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू द एम्पुला रीजन। एम्पुला जो है दैट विल गैदर ये सारे के सारे एल्वियोलाई, दे आर वेरी माइन्यूट, सिंस बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होंगे और उसमें से स्लोली मिल्क को सेक्रेट आउट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। सो यहाँ पर एक कॉमन पैसेज होगा फ्रॉम ईच एंड एवरी एल्वियोलाई अ डक्ट विल अराइज, वो सारे के सारे डक्ट्स जो है वो एक कॉमन डक्ट में मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एंड थ्रू एम्पुला वो इस पार्ट से दैट इज कॉल्ड निप्पल, फ्रॉम निप्पल इट विल बी सब आउटसाइड, ओके। अलॉन्ग विथ दिस कंपार्टमेंट यहाँ पर ढेर सारा फैट मिलेगा, ओके। देयर इज लॉट्स ऑफ फैट that surrounds that compartment, that are fat globules, okay. So along with female reproductive organ uterus, that is a mammary gland, a pair of mammary gland called breast is also present in female reproductive system to carry fertilization event and post fertilization event, nurturing of the fetus, okay. So in our next chapter, in our next lecture, we will study about oogenesis, that is formation of ovum. Since it is very elaborate and very different from spermatogenesis, we will be doing it in our next lecture. Thank you, students.